नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आज हम आपको मिलाते हैं ऐसे शख्स से जिन्होंने सहकारी समितियों में चल रही मनमानी और अनियमितताओं को लेकर अकेले ही मोर्चा खोल दिया है, जिसकी वजह से भ्रष्ट आला अधिकारी अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कई लोगों पर चाबुक भी चल चुका है। लेकिन एक बार फिर सरकारी फरमान को ठेंगा दिखाते अपने हितैषियों रिश्तेदारों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने की खबर है। एक तरफ सरकार गरीबों को लेकर नई नई योजनाओं का सृजन करती है, तो वहीं गद्दी पर बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपने ही रिश्तेदारों की सेटिंग करने में लग जाते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है, आखिर सरकारी फरमान का उल्लंघन क्यों हो रहा है? एक रिपोर्ट। नमस्कार। आज मैं हूं किसान नेता ललित मिश्रा जी के साथ। सहकारिता को लेकर आप लंबे समय से एक आंदोलन कह लें या लड़ाई कह लें, लड़ रहे हैं। तोथर में सहकारिता विभाग में व्यापक अनियमितताएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए हम इनसे जानते हैं तत्काल की कुछ घटना का विवरण। जी ललित जी, अभी कुछ दिन पहले आपने सहकारिता को लेकर कुछ सवाल उठाया था, जिसकी जांच बीते 4 मार्च को होनी थी। क्या हुआ था उस दिन? उसमें जिस अधिकारी के द्वारा जांच की जानी है, मैं पूर्व में भी 1 साल से वो पूरी जांच लेकर के पेंडिंग में रखे हुए हैं। और अनैतिक लाभ और जांच किस चीज़ की है, सबसे पहले मैं आपके सामने यह प्रकट करना चाहूँगा कि जांच किस चीज़ की है। त्योंथर तहसील अंतर्गत संचालित करीब करीब समस्त समितियों में 2013 के बाद जो नियुक्तियां हुई हैं, वो विक्रेता, सहायक समिति प्रबंधक और प्रबंधक की, चौकीदार की, उन सभी नियुक्तियों को नियम विरुद्ध तरीके से अनैतिक लाभ लेकर के वहाँ के जो प्रभारी प्रबंधक होते थे, अनैतिक लाभ लेकर के नियुक्तियां की हैं, जिसकी हमने शिकायत 1 वर्ष से लगातार की। जैसे प्रबंधकों को नियुक्तियां करने का पावर कहाँ से मिला? नहीं, 2013 के पहले संचालक मंडल को था, परंतु 2013 में एक सहकारिता के द्वारा भोपाल से यह नियम पारित किया गया कि उसमें जिला मैनेजर और सहकारिता के डीआर और एक जो है यहाँ का जो अध्यक्ष संचालक मंडल का होता है या प्रशासक, ये 3 लोगों की कमेटी होनी चाहिए। परंतु कमेटी का कहीं पता नहीं है। अनैतिक लाभ लेकर के समिति प्रबंधक लोगों ने नियुक्ति अपने अपने चहेतों की किया। साथ ही सबसे बड़ी बात तो ये हमने शिकायत पत्र में प्रस्तुत किया है कि एक व्यक्ति की सहकारिता विभाग में 2-2 बार नियुक्तियां की गई हैं और उसी जगह 2-2 पदों पर पदस्थ हैं। ऐसा कहाँ का हुआ है, कुछ बताएंगे? मैं उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं आदरणीय जी कि रायपुर सनौरी में, रायपुर में सेवा सहकारी समिति रायपुर में जो भरतलाल भुर्तिया, श्री भरतलाल भुर्तिया जी समिति प्रबंधक हैं, उनके सगे भतीजे प्रकाश नारायण भुर्तिया का सहायक समिति प्रबंधक पर पूर्व में नियुक्ति हुई और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर जो खरीदी केंद्र होता है धान का, गेहूं का, उस पर उनकी नियुक्ति हुई। और दोनों का मेरे पास प्रमाण है, हमने प्रमाण भी प्रस्तुत किया। परंतु सहकारिता विभाग में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ शिकायत हमारी जो पूर्व में थी, एमएल साकेत जो जांच अधिकारी थे, उनके द्वारा अमिलिया में 2-3 कर्मचारियों के ऊपर कार्यवाही करते हुए निकाला गया था, लेकिन पूरे कर्मचारियों को नहीं निकाला गया था। वहाँ भी कुछ न कुछ दबाव आ गया, जिसके कारण रोक लग गई। साथ ही नीलेश पांडे द्वारा जो 4 तारीख को नोटिस दी गई, मैं इसके पूर्व भी नीलेश पांडे के खिलाफ शिकायत किया कि इनके द्वारा लगातार अनैतिक लाभ लेकर के जो नियम विरुद्ध तरीके से विक्रेताओं को समिति प्रबंधक का प्रभार दिया गया प्रशासक नीलेश पांडे के द्वारा, जिसकी हमने शिकायत किया कि मेरी शिकायतों में भी ये अनैतिक लाभ लेकर के दबाने का काम कर रहे हैं। साथ ही नीलेश पांडे की जब मैं शिकायत किया तो अम्बरीश बघेल को मेरी शिकायत की जांच मिली। अम्बरीश बघेल अगर नीलेश पांडे की जांच कर रहे हैं तो किस आधार पर वो मेरी शिकायतों की जांच 4 तारीख को लेके आए? पहला प्रश्न। दूसरा चीज़ ये कि वो आए, हमको नोटिस दिए, हम नोटिस तामील करने के बाद मैं वहाँ बैंक, सहकारी बैंक चाकघाट गया, वहाँ पर से वो तुरंत रफूचक हुए और बोले कि मैं गुलाम नहीं हूँ किसी का। मैं आया उस समय पर, ठीक है, मैं 12 बजे का समय था, मैं आधे घंटे बाद लेट गया, आधे घंटे लेट से पहुँचा, लेकिन वो चले गए। और बाद में कहलवाते क्या है मैनेजर से कि जो करनी होगी शिकायत कर दें, मुझे कोई वो नहीं है, मैं अपने मन से
जांच प्रतिवेदन दूंगा। उसकी भी हमने शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय को दिया, व्हाट्सएप पर भी जानकारी दिया, उनको भी दिया नीलेश पांडे जी को, मैं स्थल पे हूँ। अगर और सिर्फ भग इसलिए रहे हैं कि हमने ये कहा कि आप समितियों में चल करके दस्तावेज की जांच करिए, हमारे समक्ष जांच करिए, ये हमने मांग भी किया है वरिष्ठ अधिकारियों से, लेकिन इतना ज़्यादा अनैतिक लाभ ले रहे हैं, इतना ज़्यादा यहाँ भ्रष्टाचार अगर कोई सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है तो हमारे यहाँ के प्रशासक नीलेश पांडे। और मैं तो ये गारंटी, मैं शासन से, आपके माध्यम से शासन प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरी शिकायतों में सत्यता न पाई जाए तो मेरे ऊपर उल्टी कार्यवाही की जाए। मैं उसको भुक्तभोगी होने के लिए मैं तैयार हूं। आपके आगामी कदम क्या होंगे अगर इस शिकायत में कुछ निर्णय नहीं निकलता है तो आप क्या करेंगे? मैंने ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को दे दिया है और उस ज्ञापन की कॉपी और प्लस जो मेरे पास प्रमाण है मैं आपको मीडिया के माध्यम से भी उपलब्ध कराऊंगा, आपको जो दर्शकों को दिखाएं। दूसरी चीज ये है कि जो भी नियुक्ति हुई है अगर उस पर कार्यवाही नहीं होती है तो हम माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष आमरण अनशन या कि उग्र आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे कलेक्टर महोदय के सामने जब तक ये कार्यवाही पूर्ण नहीं करते हैं। हम तो ये पुनः बार बार कह रहे हैं आपके माध्यम से कि अगर मेरी शिकायतें गलत हैं तो मेरे ऊपर कार्यवाही की जाए, और अगर मेरी शिकायतों में सत्यता है तो जिस तरह से अमिलिया समिति पर 2 विक्रेताओं और एक सहायक समिति प्रबंधक पर कार्यवाही हुई है, उसी तरह से रायपुर सनौरी ढखरा और सोहागी, सोहरवा, त्योंथर और चाक घाट, इन जगहों पर जो फर्जी नियुक्तियां हुई हैं उस पर का एवं अन्य समितियों पर, मैं सारी समिति त्योतर में जितनी समितियां हैं करीब करीब सारी समितियों में इस तरह की नियुक्ति हुई है जहां पर 2013 के बाद जो नियम है उसका उल्लंघन करते हुए अनैतिक लाभ लेकर के, मैं पुनः आरोप लगाता हूं कि अनैतिक लाभ लेकर के समिति प्रबंधकों और प्रशासकों के द्वारा और जो संचालक मंडल उस समय पर था नियुक्ति के समय, उनके द्वारा अनैतिक लाभ लेकर के अपने चहेतों को, अपने सगे रिश्तेदारों को, जैसे अमिलिया समिति और उदाहरण के लिए अमिलिया समिति और रायपुर समिति, दोनों में अमिलिया समिति में जो प्रबंधक थे सुकुमार प्रसाद मिश्रा, उन्होंने अपने सगे पुत्र को सहायक समिति प्रबंधक पर नियुक्ति करवाया था। और रायपुर में भरतलाल भुर्ती, 2 प्रमाण मेरे सामने हैं और दोनों प्रमाण में प्रस्तुत भी कर चुका हूं माननीय कलेक्टर महोदय के सामने, कमिश्नर महोदय के सामने, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन के पास हमने भेजा, मुख्यमंत्री को भेजा। लेकिन ये भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इतने मजबूत हैं और इनके पक्ष में हमारे यहाँ के जो नेता भी हैं वो भी इनके पक्ष में। और एक तो बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मीडिया माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के घर में पिस्टल बरामद हुआ हो, जिस व्यक्ति को हाई कोर्ट से जमानत पर छूटा हो, उस व्यक्ति को नीलेश पांडे ने अनैतिक रूप से बिना नियम विरुद्ध जाकर के उसको प्रभार दिए और उसका पूरा पेमेंट निकाल करके उस व्यक्ति को दिए। और उससे उस व्यक्ति से जो हमारे यहाँ का समिति प्रबंधक था पहले सुकुमार प्रसाद मिश्रा, उसका नियम विरुद्ध बिना किसी हाई कोर्ट के आदेश के मात्र उनकी जमानत हुई है। 3200 कुंटल के गमन का आरोप सिद्ध हो चुका है सुकुमार प्रसाद मिश्रा का, और उनको बहाल करने का काम नीलेश पांडे ने अनैतिक लाभ लेकर के किया है। और मैं मांग आपके माध्यम से करता हूं कि अगर नीलेश पांडे को यहां से नहीं हटाया जाता तो माननीय कलेक्टर महोदय के सामने आमरण अनशन और आत्मदाह करने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है और मैं करने के लिए बाध्य भी होऊंगा अगर इनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती। आपने देखा शिकायतें और उनकी जांच किस तरीके से होती है, जिसमें नेताओं पे आरोप लग रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पे आरोप लग रहे हैं। ऐसी जांच कराकर सरकार क्या साबित करना चाहती है?